अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जज साहब को सलाम। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मैं हाई कोर्ट का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जज साहब को क्यों सलाम है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है मुसलमानों के साथ क्या चल रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अभी अभी रमज़ान गुज़रा है, उसके बाद ईद उल फित्र गुज़री है, और आपको मालूम होना चाहिए कि रमज़ान में भी नया नया नियम बनाया गया था कि आप तरावी जब पढ़ेंगे तो मस्जिद के अंदर आपको पढ़ना है, रोड पर नहीं पढ़ना है, रोड पर आपको गाड़ी भी नहीं लगाना है। ईद में भी नमाज अगर पढ़ना है तो आपको मस्जिद के अंदर अंदर पढ़ना है, बाहर रोड पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से रमज़ान में भी कि अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो आपको मस्जिद के अंदर पढ़ना है, और निजी घरों के अंदर आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ईद का भी गुज़रा माहौल, शांतिपूर्ण तरीके से ईद का माहौल गुज़रा। रमज़ान के अंदर भी बहुत ही शांति के साथ मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक मनाया, और जो हमारे हिंदू भाई हैं रामनवमी और होली भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने मनाई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इस मर्तबा जितने भी फेस्टिवल हुए, जितने भी त्यौहार हुए, चाहे वो हिंदू को हो या मुसलमान का, सभी का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और पुलिस प्रशासन ने बहुत शानदार तरीके से इसको संपन्न कराया। लेकिन इसी बीच में जज साहब का बड़ा फैसला आ चुका है, यानी एक तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी खुशी हो रही है। देखिए, ये जो मामला है ये यूपी का मामला है, जिसके अंदर आपको मालूम है कि जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा था तो वहाँ पर जो है कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, और उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे जवाब मांगा गया कि इसके पीछे की वजह क्या है। आपको मालूम है कि यूपी के अंदर एक जगह आदमी अपने निजी घर पर वहाँ पर 60-70 लोगों के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उस घर को सील कर दिया गया, और बहुत सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और जब वो हाई कोर्ट गए तो वहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसी में कोर्ट ने यहाँ पर सख्त रुख अपनाया है, और जो संबंधित अधिकारी है उनसे जवाब मांगा कि क्या वजह है कि अगर कोई आदमी अपने निजी ज़मीन पर या कोई आदमी अपने निजी भूमि पर किसी भी मज़हब से जुड़ी चीज़ें अगर वो करता है या वो प्रार्थना करता है तो उसमें अलग से आदेश देने की ज़रूरत नहीं है, यानी अलग से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं। यानी हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर निजी घर पर वो किसी भी मज़हब का मानने वाला, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो दूसरे मज़हब के हों, अगर वो निजी ज़मीन पर करता है तो उसको आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए कहा है कि हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुना है। जो मुस्लिम पक्ष जो गए थे, जिनको उसमें गिरफ्तार किया गया था और जिस घर को सील किया गया था, उसी पर ये यहाँ पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो संबंधित अधिकारी है उनको साफ साफ कहा है कि अगर कोई निजी ज़मीन पर इस तरीके से नमाज पढ़ता है, कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, आप इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये
जो फैसला आया है ये सभी के लिए है। चाहे आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं, बंगाल से देख रहे हैं, या भारत के किसी भी राज्य से ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसके बाद जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक आदेश और भी दिया कि अगर आप निजी ज़मीन पर ये काम करते हैं तो आपको ज़्यादा मजमा नहीं करना है। जैसे आप 50 लोग, 60 लोग, 70 लोगों को जमा नहीं करना है। आप अपने निजी घर के अंदर बहुत कम लोग, जैसे 10-20 लोग हैं, आप अपने घर के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 100-200 लोगों को, अपने निजी घर है उस पर अगर आपने इकट्ठा किया तो हो सकता है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा है कि कोई भी काम अगर वो ऐसे जगह पर किया जाए जो आम पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर आम लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो वो उस काम को कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नमाज को लेकर ये लोग हाई कोर्ट पहुँचे थे, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि निजी ज़मीन पर कोई भी प्रार्थना अपने मज़हब के लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश ये भी दिया है कि आपको ज़्यादा लोगों को जमा नहीं करना है। आपने 100 लोगों को बुला लिया, 50 लोगों को बुला लिया और निजी घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, दूसरे इबादत गाह है, आप वहाँ पर नमाज पढ़िए, लेकिन जो आम पब्लिक प्लेस है वहाँ पर नहीं पढ़ना है, और निजी घर में भी आपको ज़्यादा लोगों को जमा नहीं करना है। अब आप ये खुश हो जाएंगे कि कोर्ट ने तो कहा है कि आप अपने घर के अंदर हर कुछ कर सकते हैं, आप आपको मज़हब का जो भी मानने वाला है वो कर सकता है, लेकिन इसमें भी आपको परेशानी होगी। कम से कम आदमी रहना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा लोग उसके अंदर जमा नहीं हो सकते, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग कि वीडियो देखेंगे और जाकर फिर आप कहेंगे कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि निजी ज़मीन पर हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सीमित तरीके से, ज़्यादा लोगों को जमा नहीं करना है। आपको पता है कि रमज़ान में भी अलग अलग कानून बना कि रमज़ान में भी बाहर में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ईद में भी कहा गया कि आपको मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद का अहाता है उसी के अंदर आपको नमाज पढ़ना है, बाहर आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप आम पब्लिक प्लेस में गाड़ी को नहीं लगा सकते हैं जिससे लोगों को परेशानी हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक तरीके से ये आदेश दिया गया है, इसलिए आपको एहतियात करना है। नमाज पढ़िए आप निजी ज़मीन पर, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि आप रमज़ान के अंदर भी तरावी के लिए 100-200 लोगों को जमा कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कम से कम लोग आप जमा कर सकते हैं, कम से कम आप 10-20 लोग रहें, उससे कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरीके से ये बड़ा आदेश है कोर्ट का, क्योंकि अगर कोर्ट इसके ऊपर आदेश नहीं देता तो हो सकता है कि आगे चलकर और भी अगर कहीं पर लोग नमाज़ पढ़ते, चाहे 10 ही लोग नमाज़ पढ़ते, फ़ौरन पुलिस कार्रवाई कर देती और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो इस तरीके से जज साहब ने बहुत ही अहम तरीके से उन्होंने बताया कि लोगों को परेशानी ना हो, आप ऐसे जगह पर इस तरीके से काम ना करें। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।